मर्ज का मतलब है कि आपके पास दो एरे हैं, एक ए है और एक बी है, इसमें भी कोई सॉर्टेड लिस्ट है आपकी और इसके अंदर भी सॉर्टेड ही है। अब आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, दो चीजों को आपस में जोड़ देना, उन दोनों को मिला के एक बनाना। तो यहाँ पर एक नया एरे हम बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट है आपका, इसको मैं अलग कर देती हूँ थोड़ा, 33, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एलिमेंट जो है आपका, वो एलिमेंट आपका छोटा है, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें से कौन सा एलिमेंट छोटा है, 15 छोटा है, तो ये आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर सॉरी 4 रह गया ना। यस मैम। तो 1 के बाद आपका 4 छोटा है, तो वो आ जाएगा, सॉर्टेड तो रही नहीं है, सॉर्टेड लिस्ट ही होगी हमेशा, जब भी मर्ज आप करोगे तो हमेशा सॉर्टेड लिस्ट ही करोगे, ठीक है। तो अगर सॉर्ट नहीं है तो आपको पहले लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको मर्ज करना पड़ेगा। तो 1 आ गया, देन उसके बाद 15 आ गया, फिर आपका 16 आ गया, फिर 17 आ गया, और फिर जो ऊपर की लिस्ट के एलिमेंट बचे हुए हैं वो उन सबको आप ऐड कर दो। तो जो लास्ट में हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो आपकी मर्ज होकर आएगी। सॉर्टेड तो ये ऑलरेडी है ए और बी, बट जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों की दोनों अगर आप ऐसे ही ऐड करोगे तो वो सॉर्टेड नहीं होगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर दूं, 122, 33, 44, तो क्या ये सॉर्टेड है अभी? 15, 16, 17 ऐसे तो सॉर्टेड नहीं है ना। इसका मतलब जब आपको मर्ज करना है तब भी क्या करना है, एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। समझ में आ गई बात? बोलो। पहले हमें ए और बी को सॉर्ट करना है, फिर इसमें मर्ज करना है। हाँ, अगर ए और बी ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो उसी पे आप मर्ज लगा सकते हो। अगर सॉर्टेड नहीं है तो पहले आपको किसी भी मेथड से सॉर्ट कर दो उसको, जितने मेथड हमने पढ़े हैं ना उनके थ्रू आप उसको सॉर्ट कर दो और उसके बाद उसको मर्ज करो। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एरे है आपका जो बुक वाला है, वही एग्जांपल ले रही हूँ, 11, 18 एंड 25, ठीक है। बी एरे के अंदर वैल्यूज हैं आपकी 9 एंड 21। तो सी एरे के अंदर हमें इन सबको इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर हर एक का अलग अलग पॉइंटर ले रही हूँ, इस पे पी पॉइंटर ले रही हूँ, या आई जे जैसा भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। आई जे लेना है वो तो पॉइंटर आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, जो कि आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन पर जाता रहेगा। तो ये पी है आपका और ये क्यू है, और यहाँ वाली लोकेशन पे मैं ले रही हूँ आर तो हमें पहले चेक करना है क्या पी लेस देन क्यू है, नहीं है। तो क्या क्यू लेस देन पी है, यस। इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो क्या हो जाएगा, सी में चला जाएगा, और इसकी लोकेशन अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्यू की जो पॉइंटर है वो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि क्यू का एक एलिमेंट हमने किस में डाल दिया, सी के अंदर डाल दिया। अब हम चेक करेंगे क्या पी लेस देन क्यू है, नहीं है, है पी लेस देन क्यू है ना हमारा, तो P हुआ लेस, तो इसका मतलब अब क्या होगा, A वाला एलिमेंट आ जाएगा, R हमारा ऑलरेडी आगे चला जाएगा, तो 11 आ गया और हमने P को आगे शिफ्ट कर दिया। जिस जिसकी वैल्यू हमारे पास आती रहेंगी उस उसको हम आगे शिफ्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या P लेस देन क्यू है हमारा, R को तो हम ऑलरेडी आगे करते ही रहेंगे क्योंकि हमारी एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। बोलो, क्या अब जो हमारा है P लेस देन क्यू है, कंडीशन ट्रू है ना, P लेस देन क्या हुआ है, तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, P वाला आ जाएगा। P वाला यहाँ पर आ गया और P हमारा क्या होगा, आगे चला जाएगा। P आ गया अब आपका 25 पे। तो क्या P लेस देन 21 है, नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट जाएगा, Q वाला जाएगा। तो Q वाला एलिमेंट जाएगा, तो Q वाले एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और Q आपका क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। आर को अब यहाँ पर ले आते हैं। अब देखो क्यू को हम आगे ले आया, जबकि आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्यू क्या हुआ, हमारा एरे की लेंथ से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्यू का कोई एलिमेंट नहीं बचा। अब पी लिस्ट बची थी, अब उसमें से जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं, चाहे 3 बचे हुए चाहे 4 बचे हुए हैं, वहां पर हमें क्या करना है, उसको लास्ट में ऐड कर देना है। समझ में आ गया? बोलो, बोलो। मैम, मैम ये 25 की जगह पे अगर यहाँ पे 2-3 एलिमेंट और होते हैं, 25 बोलो, 4 एलिमेंट बोलो तुम। 25 के आगे और एलिमेंट हमें चाहिए, 4 और 3। सॉर्टेड नहीं है ना बेटा वो सॉर्टेड लिस्ट बोलो। 44 और 33 कर लें।
यस मैम, फिर तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमें पहले लिस्ट को सॉर्ट करना है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो आपको करना है। अगर आप ये कह रहे हो कि क्यू में अगर और एलिमेंट डाल दूं, मैं सपोज करूं मैंने यहाँ पर और एलिमेंट डाल दी जो आप कह रहे हो 33 और 44, तो अब हमारा क्यू कहाँ पर आ गया? 33 पे आ गया ना। तो अब हम फिर से चेक करेंगे, हम 25 को ऐसे ही ऐड नहीं कर देंगे। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या पी पे जो वैल्यू है वो क्यू से छोटी है। अब पी वाली छोटी है तो पी वाली आ जाएगी, राइट। और फिर क्यू, अब पी के पास पी आ गया आगे, तो बोलो मैम। जो हम सी करेंगे, जो मर्ज करेंगे मैम दोनों का, वो भी सॉर्टेड ही होनी चाहिए ना? हाँ, वो सॉर्टेड ही होनी चाहिए। हम मर्ज ही उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट थी और उसे भी सॉर्ट करना है हमें। ठीक है ना? ठीक है, मतलब एक तो तरीका हमारे पास ये है कि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं। ए के लास्ट में मैं बी को डाल दूं 11 18 25, और उसके लास्ट में मैं 9 21 33 और 44 को डाल दूं। अब फिर मैं इस लिस्ट को सॉल्व करूं। तो बेसिकली हमने शुरू में क्या चीज पढ़ी है कि टाइम और स्पेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको मैनेज करनी होती है। भाई पहले मैंने लूप लगाया इन दोनों को कंबाइन करने का, फिर मैं लूप लगा रही हूँ इन सबको सॉल्व करने का, और लूप भी आपने देखे हैं दो दो तीन तीन लग रहे हैं एक सॉर्टिंग के अंदर। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना आपका प्रोग्राम। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइम पे आप मर्ज कर रहे हो ना, उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उसको सॉर्ट कर ले रहे हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। समझ आ गया? बोलो नहीं आया तो कोई और एग्जांपल लेना है? मैम समझ नहीं आया, और एग्जांपल ले लो। ओके ठीक है, एग्जाम्पल बोलो, तुम अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल बोलो, ए लिस्ट के अंदर एग्जाम्पल बोलो। सॉर्टेड होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जल्दी जल्दी बोलो। मैम 22 22 25 25 23 मैम। 23 सॉर्टेड नहीं है ये। 23 को पहले ले लो, 25 को बाद में ले लो। हाँ जी मैम। 23 25 और एलिमेंट है ए के अंदर? नो मैम। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट्स बोलो। 1 2 3 मैम। 1 2 3। तो यहाँ पर अगर आपका एक पी एलिमेंट हम ले रहे हैं, जो कि आई जे लेते हैं हम, मैं आई जे ले लेती हूँ, उससे समझ आ जाएगा। आई और जे ले लेते हैं। चलो यहाँ पे आई है, ये आपका जे है। तो आई और जे में से मुझे पहले चेक करना है कि क्या ए आई जो है वो लेस देन है ए जे से। इनमें से जो भी छोटा होगा, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो ए आई लेस देन हो सकता है ए जे से, या फिर आपका ए जे लेस देन हो सकता है ए आई से, राइट। इक्वल टू का भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। ये है आपका आई। दो ही कंडीशन होती है मेन, तो इक्वल टू भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बिकॉज हो सकता है दो लिस्ट में एक एलिमेंट आपका सेम भी हो सकता है, राइट। तो अब अगर यहाँ पर ये कंडीशन है तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है आपकी? जे वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली। तो जब भी जे वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या क्या करना है, जे को प्लस प्लस कर देना है। और अगर ए वाला छोटा है तो ए आई को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सी की लिस्ट ले रही हूँ। सी में मैं पॉइंटर नहीं लगा रही हूँ बिकॉज हमें एक एक करके ही डालना है उसके अंदर। तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू थी तो इसका मतलब जे वाला एलिमेंट चला जाएगा 1, और जे में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। तो जे में क्या हो गया, जे कहाँ पे आ गया आपका, 2 पे आ गया, ठीक है। मतलब भाई ये इंडेक्स 1 था, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, तो जे 2 इंडेक्स पे आ गया। अब उसके बाद चेक करो कि क्या जो ए आई पे वैल्यू है और जो ए जे पे वैल्यू है, क्या वो आपकी कैसे है? जे बड़ा है या आई बड़ा है? आई बड़ा मैम। आई का, हाँ आई बड़ा हुआ तो इसका मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और आई की वैल्यू को आप क्या करोगे? सॉरी, जो छोटा है उसको चेक कर लो बेटा। 2 आपका छोटा है तो जे वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और जे में क्या हो जाएगा, बोलो। जे की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे को हम क्या करेंगे, अब आगे शिफ्ट कर देंगे। तो जे आ गया आपका यहाँ पे। अब फिर से चेक करो क्या जे आपका लेस देन है आई से, यस। फिर से यही वाली कंडीशन ट्रू, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, ये आ गई 3 वैल्यू। और इससे आगे हम ले गए अब जे को। अब जे की चाहे हम आगे लेके जा रहे हैं बेशक से उसको, तो जे इक्वल टू कितना हो गया, 4, जबकि एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 3। तो इसका मतलब लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं बचा है हमारा, राइट। तो अब जो भी एलिमेंट आपके ए के बचे हुए हैं उन सबको आप एक एक करके वहां पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर?
यस मैम। अच्छे से क्लियर हो गया अब? यस मैम। चलो एल्गोरिदम देखते हैं फिर इसकी। फ्लो चार्ट तो बना लोगे ना, मैंने उसका भी नहीं एक्सप्लेन किया अब। हम बना लेंगे। फ्लो चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपके पास सारी कंडीशंस है, सब कुछ है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके मैम। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, दोनों दो एरे लेने हैं ना हमें, ए और बी। तो ए और बी लेने हैं तो दोनों की हमने क्या ले लिए, साइज ले लिया, एन और एम ले लिया। फिर उसके बाद एक एरे रीड किया, फिर हमने दूसरा एरे रीड किया। तो ये कंडीशन तो आपकी सारी वैसी रहने वाली है जैसी आप हर प्रोग्राम में यूज करते हो। अब हमने तीनों के पॉइंटर लिए हैं, पी क्यू आर, आप जो मर्जी अपनी मर्जी से ले लो, आई जे के लेने हैं वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जब हमने इसको लिया है तो यहाँ पर देखो पी हमारा किसके लिए यूज करें हम, ए के लिए, क्यू यूज करें बी के लिए, और ये कर रहे हैं हम सी के लिए, क्योंकि सी में भी तो आपको वैल्यू पुट करनी है ना बार बार, दोनों में से उठा के। तो यहाँ पर हमने देखो क्या कंडीशन ली है कि p की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू n है, कि अगर हमने n की वैल्यू दी है 4 की, p a के अंदर हमारे 4 एलिमेंट है, तो p की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 एंड 4। जैसे ही वो 5 हो गई, जैसे ही वो n से ग्रेटर हो गई, ये वाला लूप आपका नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आप क्यू की वैल्यू देखो तो क्यू वाली वैल्यू में भी हम क्या कह रहे हैं कि अगर m की वैल्यू में, m में मैंने दिए हैं 5 एलिमेंट, और क्यू की वैल्यू मेरी जा रही है कहाँ तक, 1 2 3 4 एंड 5, तो जैसे ही 6 हो जाएगी वो इस लूप से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। मतलब दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। एंड लगाए ना, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों की दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। एंड में, एंड का पता है ना आपको कि अगर एक भी चीज, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। सबको पता है ये बात? यस मैम। एंड और में कैसे लेते हैं, और में आपकी अगर एक भी ट्रू है तो आपकी ट्रू हो जाती है, बट एंड में आपकी अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपकी ट्रू होगी। तो वो वाली कंडीशन तो आपकी ठीक है कि जब तक आपका जो वो है पी और क्यू है जो आपका वो ग्रेटर नहीं जा रहा है, तब तक तो आपको क्या करते रहना है कि अगर पी वाली वैल्यू स्मॉल है तो आपको क्या करना है, पी में प्लस प्लस करते रहना है, और आर में तो हमें करना ही है बिकॉज आर में तो हम लिस्ट में एंटर कर ही रहे हैं, सी वाली लिस्ट में तो। राइट। तो सी आर में हमने वैल्यू डाल दी, पी में इंक्रीमेंट कर दिया, और सिमिलरली जब आपकी अगर क्यू की वैल्यू छोटी है तो वहां पर हमने क्यू में इंक्रीमेंट कर दिया। इतना समझ आया? या यहाँ भी एग्जाम्पल लूं? नो मैम। जरूरत है तो बोलो बेटा, उस हिसाब से एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज तो, क्योंकि सेम चीज हमने वहां पे अभी एक्सप्लेन की है कि अगर ए ऑफ पी की वैल्यू, मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू अगर हमारी लेस देन है ए ऑफ, सॉरी बी ऑफ जे से, तो आई वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे ना, बिकॉज आई की वैल्यू हम शिफ्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सी ऑफ आर के अंदर। ठीक है, तो हमने आई में इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन अगर जे वाली वैल्यू स्मॉलर है आपकी तो हम उस केस में क्या करेंगे, जे में इंक्रीमेंट करेंगे और आर में उसको इनपुट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अब बोलो हाँ ना। यस मैम। ओके। अब बची कौन सी चीज थी हमारी, कि अगर हमारे में एक में थे 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 थे, और दूसरी में थे 15 16 और 17, सिर्फ 3 एलिमेंट थे, या मैं सिर्फ कह दूं 2 ही एलिमेंट थे, तो इसका मतलब मेरे इस लिस्ट के एलिमेंट तो पहले चले जाएंगे, मतलब इस लिस्ट के एलिमेंट तो मेरे बचे रह जाएंगे ना, अगर मैंने 1 2 3 4 को डाल भी दिया तो। अब यहाँ पे जैसे ही वो इंडेक्स 5 आ जाएगा तो वो ऊपर वाले लूप से तो बाहर आ गया ना, इसका मतलब पी वाला लूप तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो बचते जो भी एलिमेंट आपके लास्ट में बचेंगे उसके लिए आपको लगाना है ये वाली कंडीशन, कि अगर पी आपका ग्रेटर देन एन है, कि पी में आपके एन की वैल्यू थी 4 या 5, और आपने पी में आपकी वैल्यू आ गई है 6, तो अगर वो कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्यू के जितने बचे हुए एलिमेंट होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, इसके अंदर। दैट मीन जो भी बी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट बचे होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर हमारा क्यू की वैल्यू ज्यादा जा रही है, क्यू की वैल्यू सपोज एन की वैल्यू, एम की वैल्यू थी हमारे पास 4 एलिमेंट डाल सकते थे, और क्यू की वैल्यू हमारी 5 चली गई, इसका मतलब क्यू के सारे एलिमेंट हमारे एंटर कर चुके हैं, तो उस केस में हमें किसके डालने बच गए अब, पी उसके पी वाले एलिमेंट बच गए, दैट मीन्स ए एरे के पी एलिमेंट बच गए, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। बोलो समझ आया या नहीं समझ आया? हाँ ना बोलो, नहीं आया तो बेटा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर भी।
कुछ कुछ आ गया। कुछ कुछ आ गया, देखो सेम उसी पेज पे जाते हैं, अभी समझ आ जाएगा कि क्या था वहां पे। भाई हमने यहाँ आई जे लिया था तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। दिख रही है अब? किसको नहीं दिख रही? मैम रिया बोल रही हूँ। ज्वाइन कर लो बेटा दोबारा। दोबारा ज्वाइन कर लो। आ गई क्या? अभी नहीं आई मैम। देखो ये है आपका P और ये आ गया Q, और यहाँ पर हम डालते जा रहे हैं R में वैल्यूज, ठीक है, R को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, P की वैल्यू अगर 1 है पहले, तो इसका R की Q की वैल्यू भी हमने क्या ले रखी है, 1 ले रखी है। भाई अगर A ऑफ P लेस देन आ जाता है आपका A ऑफ Q से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P की वैल्यू को किसको भेजेंगे, हम A वाली वैल्यू को भेजेंगे ना पहले, कि अगर A आपका A ऑफ P लेस देन आ जाता है A ऑफ Q से, दैट मीन्स 22 अगर लेस देन है 1 से, तो हम किसको भेजेंगे, AP को भेजेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपका AQ लेस देन आ जाता है A ऑफ P से, तो फिर हम किसको भेजेंगे, सॉरी B है ये, अगर B ऑफ Q की वैल्यू लेस देन आ जाती है A ऑफ P से, तो इसका मतलब हम B वाली एलिमेंट को भेजेंगे। तो अब इसमें से कौन से वाली है, बी वाली है ना, तो इसके अंदर हमने भेज दी कौन सी वैल्यू, 1 भेज दी। और क्यू की अगर वैल्यू चली गई है तो हमें अगली वैल्यू देखनी है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस 1, दैट मीन्स क्यू पहले 1 पे था, अब क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर से सेम कंडीशन चेक करनी है कि अगर ए ऑफ पी जो है हमारा वो लेस देन है बी क्यू से, ये भी कंडीशन फॉल्स है आपकी, तो क्यू वाली वैल्यू फिर से क्या हो गई, बी क्यू लेस देन ए पी, तो 2 हमारा लेस देन है 22 से, तो फिर से क्या होगा, क्यू ये जो क्यू वाली वैल्यू है उसको हम कहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, 2 आ जाएगी, और क्यू में क्या कर देंगे, क्यू इक्वल टू क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो यही सेम चीज तो हमने यहाँ पर की है। ये जो दो हमने कंडीशन ली है कि अगर ए ऑफ पी आपका लेस देन बी क्यू है, तो आपको ए पी की वैल्यू भेज देनी है और पी में इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पे एल्स में मान लो हमने नहीं दी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बी ऑफ क्यू लेस देन है ए ऑफ पी से, तो बी की अगर लेस देन वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, सी आर में बी क्यू की वैल्यू भेज दी, क्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, और आर में तो हमें करना ही पड़ता है, बिकॉज आप नई लिस्ट जब भी एंटर कर रहे हो तो उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। अब समझ आया इतना लॉजिक? यस मैम। विशु? यस मैम आ गया। ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी कि अगर एलिमेंट बच जाते हैं, तो जैसे मैंने अब यहाँ पर 2p भेज दिया, 3b भेज दिया, अब मेरी जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 1 थी, 2 थी, 3 थी, अब क्यू की वैल्यू जब 3 को हमने वहां पे भेज दिया तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई ना। और एलिमेंट इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब हमने जो ये लूप लगाया था यहाँ पर, ये वाला लूप तो आपका नहीं चला सकते ना। अब यहाँ हमने कब तक चलाना था कि p की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी a के होंगे उससे कम और इक्वल होनी चाहिए, और q की वैल्यू आपकी जितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स हैं उसी से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। बट अब तो वैल्यू ज्यादा चली गई, इसका मतलब अब हम ये वाला लूप नहीं चलाएंगे। अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं, चाहे a के बचे चाहे b के बचे हैं, किसी एक के बचेंगे लास्ट में, ठीक है, तो वहां पे जिसके भी बचेंगे उन सबको हमें क्या करना है, सी के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमने ये अलग से बनाया है। ये वाला जो कोड है यहाँ पे क्या दिया है कि p अगर आपका ग्रेटर देन n है, कि अगर p की वैल्यू आपने ग्रेटर देन n दे दी, इसका मतलब जो a के एलिमेंट हैं p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, p की तो अभी हमारी 1 पे ही पड़ी है ना, और n ये आपका n है, n और m कौन से लिए थे हमने, ए एरे के लिए हमने लिया एन वैल्यू और उसके लिए हमने एम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू है देखें तो आपने यहाँ पर कितनी ली है, 3 ली है, और एम की वैल्यू कितनी ली है, 3 ली है। तो पी अगर आपका ग्रेटर है एन से, क्या कंडीशन ट्रू है, पी पे तो हमारी 1 वैल्यू है और एन पे 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर तो कंडीशन हमारी है ही नहीं, इसका मतलब पी वाले एलिमेंट तो हमारे ग्रेटर हो ही नहीं रहे ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के सारे एलिमेंट हमारे जा चुके हैं और क्यू के अंदर अब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, ध्यान से देखो यहाँ पर कि या तो P ग्रेटर देन N हो सकता है, या फिर दूसरी एल्स कंडीशन क्या हो सकती है, क्यू ग्रेटर देन M हो सकता है। दोनों कंडीशन यही होंगी ना कि या तो P ग्रेटर देन क्यू N हो सकता है या क्यू ग्रेटर देन M हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कौन से वाली कंडीशन आनी चाहिए, क्यू की वैल्यू है 4 और M की वैल्यू है 3, तो क्यू ग्रेटर देन M हो रहा है। ये वाली कंडीशन हो रही है ना आपकी यहाँ पर ट्रू। समझ में आ गया? हाँ बोलो जल्दी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? विशु, यस मैम। समझ नहीं आया? ये इतना कोड नहीं समझ आ रहा क्या, ये वाला? मैम नहीं आ रहा है। ओके रुको, ध्यान से देखो। अभी हमने क्या कहा था कि अगर हमारा कोई भी लिस्ट में से एलिमेंट बचा है, हमने ये वाली लिस्ट के सारे एलिमेंट भेज दिए, इस वाली के, इसके चले गए ना सारे एलिमेंट, 1 2 3 हमारे चले गए ना, बची कौन सी लिस्ट है, ये ए वाली बची है। तो हम पहले चेक करेंगे कि कौन से वाली लिस्ट के एलिमेंट बचे हुए हैं, कि अगर हमारे क्यू के सारे एलिमेंट जा चुके हैं, तो अगर सारे एलिमेंट जा चुके हैं तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एम होगी। भाई एम की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 ली है, दैट मीन्स थ्री एलिमेंट हैं बी के अंदर। तो क्यू की वैल्यू जब 4 हो गई तो 4 ग्रेटर देन 3 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के सारे एलिमेंट जा चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, ए ऑफ सॉरी सी ऑफ आर में क्या कर देना, मुझे ए ऑफ पी के एलिमेंट भेजने हैं और p इक्वल टू पी प्लस वन करना है और r इक्वल टू आर प्लस वन करना है। इसका मतलब मुझे एक एक करके क्या करने पड़ेंगे, पहले 22 को यहाँ पर लाना पड़ेगा और फिर 23 को लाना पड़ेगा और फिर आपको 25 को लाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो यहाँ पर हम वही चीज चेक कर रहे हैं, ये दो कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं कि या तो P के एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, और वो आपको कैसे पता लगेगा, जब P की वैल्यू, मान लो मेरे सारे P के एलिमेंट जा चुके हैं, ठीक है, P के एलिमेंट सारे जा चुके हैं, तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी होगी, N से ज्यादा होगी ना भाई, लास्ट एलिमेंट से ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, P की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू आपकी 3 है, तो इसका मतलब मेरे P के सारे एलिमेंट जा चुके हैं ना, तभी तो P आगे गया। समझ आया अब? बोलो विशु। यस मैम। तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन ले रहे हैं कि अगर P के सारे एलिमेंट जा चुके हैं तो इसका मतलब, सॉरी A के अगर सारे एलिमेंट जा चुके हैं तो इसका मतलब मुझे B के एलिमेंट भेजने हैं। तो A के तो हमारे बचे हुए हैं अभी, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ वाले एलिमेंट को भेजेंगे। तो A के हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे एक एक करके, और लूप लगाया हमने कहाँ तक, कि जहां तक भी आपके एलिमेंट लास्ट है। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट तक हमने लूप लगाया, और पी की जो भी लास्ट सिचुएशन बची होगी, जो भी लास्ट पोजीशन होगी, वहां से ही ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। नहीं हुआ है तो मैं फिर वीडियो दोबारा बना के डालूं इसकी? मैम नहीं होगा। यस मैम डाल देना। हाँ या ना बोलो। यस डाल देना मैम। अरे ये वाली तो मैं डाल ही दूंगी, अगर इसमें भी नहीं क्लियर हुआ तो इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ डालूं क्या, ये पूछ रही हूँ। आ जाएगा ना? आ गया वैसे। एक बार क्या करना, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू उसमें करवाती हूँ ना, एल्गोरिदम जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू करवाई है, एक बार उससे ट्राई करना,